नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जून की 12 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं। गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे 10 प्लस पौधों के बारे में बताएंगे जो कि फ्लावरिंग प्लांट भी हैं और उनको अगर एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो उन पौधों के लिए दोबारा कभी भी आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उस पौधों से आप कटिंग के द्वारा या डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं पोर्टुला का, या फिर 9 o'clock, ऑफिस टाइम, या इसको कई नामों से जाना जाता है। तो इसको अगर एक बार आप नर्सरी से ले आते हो तो फिर इस प्लांट के लिए आपको कभी भी दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तो ये नीचे से डिवाइड होता रहता है और दूसरा आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी एक क्या आधे इंच की कटिंग भी अगर तोड़ के लगा देंगे तो वो कटिंग भी लग जाती है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि जितनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है इस पौधे में उतने ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। कम पानी में कम देखभाल में बहुत ही सारे फ्लावर देता है और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं। इसमें 2 वैरायटी आती हैं। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो तो क्या है, कई बार जब ज़्यादा बरसात होती है लगातार तो रूट रॉट के कारण वो ख़राब हो जाती है, वो गल जाती है। लेकिन देसी वैरायटी के ऊपर बरसात का कोई भी असर नहीं पड़ता है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सारे आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये हमारी अलमांडा की वाइन है और ये वाइन हमारे पास लगभग पिछले 6 से 7 सालों से लगी हुई है। आपको इसकी जो मेन ब्रांच है वो दिखा दें कितने मोटे साइज की हो रही है। और इससे हमने कई प्लांट मतलब कई वाइन और बना ली हैं। तो बहुत हार्डी वाइन होती हैं और इसमें बहुत सारे बंच में फ्लावर आते हैं। गर्मियों का ग्रोइंग प्लांट है और विंटर में तो डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। फिर भी आपको दिखा दें ये नई नई ब्रांचेस में निकल रही हैं। तो आप इसको बिल्कुल कटिंग से इस वक्त लगाएं और एक बार अगर इसको आप नर्सरी से ले आएंगे तो फिर कभी भी आपको इस पौधे को लाने के लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें येलो कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। वैसे तो और भी कई रंगों के अलमांडा में फ्लावर आते हैं, तो हमारे पास ये येलो कलर के फूलों वाली लगी हुई है, परमानेंट वाइन होती है। तो अलमांडा का तो चाहे प्लांट हो चाहे वाइन हो, परमानेंट होते हैं। एक बार ले आएँ, सालों साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा यूफोरबिया मिली का प्लांट। तो यूफोरबिया मिली में जो है कई रंगों के फ्लावर आते हैं। इसमें कई वैरायटी आती हैं और अब तो है जो है जिस पौधे में कांटे नहीं होते हैं तो वो वाली वैरायटी भी आने लगी है और बहुत सुंदर, बहुत हार्डी प्लांट होता है। कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और ये छोटा सा प्लांट आपको दिखाएं कितने सारे इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। और एक बार जब इसको हम लगा देते हैं तो ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है और आप इस प्लांट को कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, बस एक बार लाके लगा दें और फिर भूल जाएं। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा ये है गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी के प्लांट को भी आप एक बार नर्सरी से ले आएं,
फिर कभी भी आपको जो है लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कलर चाहिए तो आप दोबारा ला सकते हैं, वरना एक बार आप एक प्लांट ले आएँ तो फिर उससे ना अपने आप ही ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और फ्लावर तो जैसे कि आपको पता ही है, बंच में फ्लावर आते हैं विंटर सीजन में। अब भी हमारे इन पौधों में ये कलियां बन रही हैं और कुछ दिनों पहले तक भी अभी फ्लावर खिल रहे थे और बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों में फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है। एक बार ले आएँ तो इस पौधे के लिए आपको दोबारा नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया में कई रंगों के फ्लावर आते हैं और परमानेंट प्लांट होता है। इस प्लांट को अगर एक बार आप नर्सरी से ले आते हो तो जीवन में कभी भी आपको दोबारा इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तब तक गार्डनिंग करेंगे जब तक ये प्लांट आपके गार्डन में चलता रहेगा। एक तो ये नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है और दूसरा आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और तीसरा, जहाँ पर भी इसके सीड डलते हैं वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। और जब इसके सीड तैयार हो जाते हैं, फलियाँ जो है पक जाती हैं और हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो पानी डलते के साथ ही इसकी फलियाँ जो है फट जाती हैं और फिर इसके सीड इधर उधर बिखर जाते हैं। जहाँ गिरते हैं वहीं पर प्लांट बन जाते हैं। परमानेंट प्लांट होता है बिल्कुल। एक बार आप इसको ले आएँ, बिल्कुल आपके गार्डन में हमेशा हमेशा ये प्लांट फ्लावर देता रहेगा। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा रेन लिली। तो रेन लिली के आप 2-4 बल्ब नर्सरी से या कहीं से भी ले आएँ तो एक बार ला के लगाने की देर है। फिर कभी भी आपको दोबारा इनके लिए नर्सरी या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। इसमें एक वाइट, पिंक और येलो कलर के। हमारे पास अभी तक 2 कलर हैं, पिंक कलर और वाइट कलर। और दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू होती है और बारिश का पानी इनके जो है प्लांट के ऊपर पड़ता है तो इनमें अपने आप ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और अपने आप ही इन पौधों की मतलब बल्ब ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इनको निकाल के रख सकते हैं या फिर जैसे हमने छोड़ रखा है गमले में, आप ऐसे ही लगे हुए भी छोड़ सकते हैं। परमानेंट बल्ब होते हैं बिल्कुल। एक बार लगाएं और सालों साल इनसे फ्लावर आप पा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा गोमफ्रीना का प्लांट है। तो गोमफ्रीना का प्लांट को आप एक बार नर्सरी से ले आएं और फिर कभी भी आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर भी इसमें कई रंगों के आते हैं। हमारे पास ये पिंक कलर के फूलों वाले हैं। तो इसके फ्लावर जब सूख जाते हैं और इसके सीड जहाँ भी पड़ते हैं वहीं पर प्लांट इसके ग्रो हो जाते हैं। और दूसरा, आप इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो आपको दिखाएं इस वाले पॉट में ये कितने सारे प्लांट हमारे ग्रो हो रखे हैं और इनमें भी फ्लावर आ रहे हैं। और जब ये फ्लावर सूख जाएंगे, इस तरह से ये सूखने लगे हैं नीचे से और ऊपर तक अभी पिंक हैं, जब पूरे ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे। और आप इनको अलग अलग करके लगा देंगे तो ढेरों गमले आपके फुल हो जाएंगे। और दोस्तों गर्मियों में ये ढेरों फ्लावरिंग देता है। वैसे तो ये पूरा साल ही फ्लावर करता है और पूरा साल ही इसके प्लांट ग्रो होते रहते हैं। एक बार बस आप इसको नर्सरी से ले आएँ, दोबारा कभी भी आपको इस प्लांट को लेने के लिए नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और इसको एक बार आप नर्सरी से ले आएँ तो फिर आप इसको कटिंग के द्वारा ढेरों प्लांट बना सकते हैं इस पौधे के। और दूसरा, इस पौधे में जो है फ्लावर आने के बाद फलियां भी बनती हैं, तो आप उन फलियों के सीड को जो है
ग्रो कर देंगे तो उनसे भी ढेरों प्लांट बन जाएंगे। बहुत हार्डी प्लांट होता है, कम देखभाल में, कम पानी में और बिना फर्टिलाइज़र के बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है। कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं और इसमें कई वैरायटी आती हैं। जैसे ये स्मॉल वैरायटी है, एक इसमें मीडियम वैरायटी और लार्ज वैरायटी आती हैं। और पॉट में लगाना है तो आपको जो है डॉफ वैरायटी लेनी चाहिए। और अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो फिर आप कोई सी भी वैरायटी लाके लगा सकते हैं। सारी ही वैरायटी एकदम हार्ड होती हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा देसी गुड़हल। तो इंग्लिश गुड़हल तो जो है थोड़ा सा नाजुक प्लांट होता है, ज़्यादा गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाता कई बार। लेकिन देसी गुड़हल हमारा बहुत हार्डी प्लांट होता है और आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जो प्लांट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारा कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। और आपको दिखा दें इसका जो है मेन तना कितने बड़े साइज का हो गया है। तो बरसात में आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है देसी गुड़हल का। देसी गुड़हल में भी अब कई वैरायटी, कई रंगों के फ्लावर वाली वैरायटी आने लगी हैं। 3 रंगों के जो है देसी गुड़हल हमारे पास भी है। रेड कलर है और एक क्रीम कलर है और एक पिंक कलर है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार बस इसको आप अपने गार्डन में ला के लगा दें नर्सरी से या कहीं से आप इसकी 1-2 कटिंग ले आएँ और ग्रो कर दे। 4 से 5 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत आसानी से कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है। इसको आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये एक पेड़ बन जाता है। और फिर आप इसकी अपने जो है मनपसंद अनुसार कटाई छटाई करके एक सुंदर ट्री का आकार भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी प्लांट होते हैं जिन्हें अगर एक बार ले आते हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।